वेलकम बैक। आपको याद होगा कि अभी जो अक्टूबर गुज़रा है उसमें मुल्तान का निश्तर हॉस्पिटल एक बार फिर मशहूर हो गया था, और वो भी एक बार फिर गलत वजूहात के सबब। हमारे नुमाइंदों ने इस पर तहक़ीक़ात की, हमने भी इस मसले को ज़िंदा रखने की कोशिश की। पिछले हफ्ते BBC उर्दू वेबसाइट पे उमर दराज नंगियाना उनकी एक तफसीली रिपोर्ट शाया हुई जिसमें अब तक की पेशरफ्त का उन्होंने जायज़ा लिया गया। आपको याद होगा कि डायलिसिस सेंटर में स्क्रीनिंग के दौरान एक मरीज़ में HIV की तशख़ीस हुई थी। इस सेंटर में 200 से ज़ायद मरीज़ रजिस्टर हैं। डॉक्टरों ने इस मरीज़ की ख़बर को कालीन तले दबाने की कोशिश की, हालांकि क़वायद के मुताबिक उन्हें इसकी इत्तला मुतल्लिक़ा महकमों को देनी चाहिए थी। चंद ही दिन बाद 7 और मरीज़ों में HIV वायरस की तशख़ीस हुई। अब तक कुल मिला के 25 मरीज़ों में तशख़ीस हो चुकी है। इनमें लगभग आधी ख़वातीन है। मामला मीडिया में आया तो सूबाई हुकूमत ने भी चंद बड़े बड़े ओहदेदारों को मुअत्तल कर दिया और एक इंक्वायरी बिठा दी गई। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के एक रुकन ने कमीशन की तहक़ीक़ात के कुछ नताइज गैर रस्मी तौर पर BBC से शेयर किए। रिपोर्ट के मुताबिक डायलिसिस सेंटर में मरीज़ों की इब्तदाई टेस्टिंग, इन्फेक्शन कंट्रोल और प्रिवेंशन का तरीक़ा नाकाफ़ी और नाक़िस है। मुतासिरा मरीज़ों का डायलिसिस नॉर्मल मरीज़ों के लिए मखसूस मशीनों पर भी हो जाता है। मशीनों की मुतवातिर देखभाल और डिसइंफेक्शन के अमल में भी खामियां पाई गई हैं। मरीज़ों के कोई क्वालिफाइड नेफ्रोलॉजिस्ट उनकी कोई निगरानी नहीं कर रहा है। क्वालिफाइड डायलिसिस नर्सें और टेक्नीशियंस भी मौजूद नहीं पाए गए। ताहम निश्तर अस्पताल की इंतज़ामिया ने इन तमाम इल्ज़ामात को रद्द करते हुए कहा कि डायलिसिस की मशीन के ज़रिए वायरस फैलना टेक्निकली नामुमकिन बात है। अस्पताल का अमला तरबियत याफ्ता है, बैनुल-अक़वामी मयार की तरबियत उसे हासिल है। उसे मालूम है कि डायलिसिस में सिरिंजों का इस्तेमाल दोबारा नहीं हो सकता। सेंटर में इब्तदाई स्क्रीनिंग के बाद ही रजिस्टर्ड मरीज़ों का इलाज मुमकिन है। उनके साल में 2 मरतबा HIV और हेपेटाइटिस टेस्ट भी होते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि जो मरीज़ मुतासिर हुए वो शायद प्राइवेट डायलिसिस सेंटर्स या लेबॉर्ट्री से इन्फेक्शन लेके आए हों जो निश्तर के आसपास फैले हुए हैं, क्योंकि निश्तर के ब्लड बैंक में तमाम खून स्क्रीन शुदा ही होता है। अक्सर मरीज़ हमें नहीं बताते कि उन्होंने बाहर से भी डायलिसिस करवाया है या खून चढ़वाया है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के रुकन ने BBC को बताया कि अगर ये सब ठीक है जो निश्तर वाले दावा कर रहे हैं, तो फिर हो सकता है कि कोई मरीज़ प्रोटोकॉल मरीज़ जिसे कहते हैं वो आया हो, यानी जिसे किसी बाअसर शख्सियत ने सेंटर में ये कह के टेस्ट के लिए भेजा हो कि इसके सारे टेस्ट स्क्रीनिंग ब्लड वगैरह क्लियर है, इला छेती टेस्ट करो। तो जाहिर है कि अमले ने हो सकता है कि इसका डायलिसिस कर दिया हो और फिर कोताही के नतीजे में ये वायरस दीगर मरीज़ों तक पहुँच गया हो। हमारे जो नामनिगार हैं आसिफ चौधरी वो पीछे लगे हुए हैं इस स्टोरी के, जब से ये स्टोरी फोड़ी गई है। तो आसिफ साहब, ये जो सूबाई जांच कमीशन और निश्तर अस्पताल की इंतज़ामिया का हमने आपके सामने पेश कर दिया, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर ये सूबाई हुकूमत की रिपोर्ट दुरुस्त भी है 100%, तो इसे अब तक शाया क्यों नहीं किया जा रहा अगर ये सच्चाई पे मबनी है? देखिए, आपको याद होगा जब पहली दफा भी आपने प्रोग्राम किया था तो आपने क्वेश्चन किया था कि इसका बनेगा क्या इस स्कैम के बाद, इसका नतीजा क्या निकलेगा। तो मैंने आपको एक चीज कंफर्म करके दी थी कि इसका नतीजा कोई नहीं निकलना, चीजें छुपा दी जाएंगी, हशप कर दी जाएंगी। तो आपको याद होगा वही चीज बार बार सामने आ रही है कि चीजों को पब्लिश करने की बजाय या पब्लिक करने की बजाय उसको अंडर द कारपेट रखा जा रहा है। तो अभी तक जो असल इंक्वायरी रिपोर्ट है वो भी इन्होंने पब्लिक नहीं की। उसके बाद इसको आगे बढ़ाने के लिए जो एक तरीकाकार वजह था उसको भी स्लो डाउन कर दिया उन्होंने। अब ये था कि इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए कुछ सैंपलिंग की गई थी, आज से तकरीबन 20 दिन पहले की बात है। ये भी प्रेशर बिल्डअप किया गया, जब मीडिया में रिपोर्टिंग हुई, मैंने भी रिपोर्ट किया, प्रेशर इतना बिल्डअप हो गया कि इनको इसको प्रोसेस को बढ़ाना पड़ा। उसके अगेंस्ट उन्होंने सैंपलिंग करके उसकी रिपोर्ट्स प्राइवेट लैब में भेजी।
वो आगा खान यूनिवर्सिटी में गई, आगा खान लैब में गई। अब ये अंदाजा लगा लें कि इनके पास कैपेसिटी नहीं है कि गवर्नमेंट सेक्टर में इसको एनालाइज करवा सके, तो उन्होंने प्राइवेट लैब में भेजी। अब इस बात को 20 दिन हो गए हैं, उसकी रिपोर्ट नहीं आ सकी, फॉलोअप नहीं करते या फॉलोअप करना नहीं चाह रहे। तो ये रिपोर्टिंग आएगी तो उससे पता चलेगा जीनोम सीक्वेंसिंग के इसका ओरिजिन क्या है, आया कि ये कहाँ से वायरस आया है, कहाँ से ये वायरस इंतकाल हुआ है पेशेंट में। इसमें ये चीज भी स्टैब्लिश हो जाएगी कि ये पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल मुल्तान में से इसका ओरिजिन है या प्राइवेट सेक्टर से है। तो ये चीज यहाँ आगे स्टॉकअप हो गई है। अच्छा आसिफ, एक है पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन PMA, और जाहिर है कि वो डॉक्टर्स की ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन कहा जाता है अगर आप उनकी मतलब जो बायो है, जो भी उनका डेटा है पढ़ें, कि हाँ वो थोड़ी सी नज़र भी रखते हैं शायद माइल प्रैक्टिस और इन तरह की चीज़ों पे। उनका क्या मौक़िफ़ रहा है इस पूरे सिलसिले में? सर इसमें बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मैंने आपकी खबर में भी लिखा था, मुल्तान में PMA का एक सीनियर ओहदेदार है पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का, वो उस यूनिवर्सिटी में, मुल्तान यूनिवर्सिटी यानी कि उस हॉस्पिटल में एम्प्लॉय है, डॉक्टर है। अब उनका भी इसमें रोल आया है नेग्लिजेंस में, रिपोर्टिंग में, मुबैना तौर पर वो प्रेशर डाल के उसको रिपोर्टिंग, उसके जो रिकॉर्ड तो वो उसमें तब्दीली में उसका एक रोल नजर आया है। तो जब उसके खिलाफ कार्रवाई करने लगे तो PMA आ गई। PMA ने उसकी सपोर्ट में यहाँ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन पंजाब चैप्टर, लाहौर चैप्टर और मुल्तान चैप्टर सारे इकट्ठे हो गए। अब उन्होंने आज से तकरीबन 4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दबाव डाला है, थ्रेट किया है, अगर इसको मजीद आगे लेके गए, हमारे PMA के सौदेदार के खिलाफ कार्रवाई हुई, पूरा हॉस्पिटल शट डाउन कर देंगे और इसको बढ़ा के पूरे पंजाब तक ले जाएंगी। सूरत बड़ी तो पूरे पाकिस्तान में कॉल दे दी जाएगी। अच्छा आसिफ भाई, अब उस बंदे को उस बंदे को इंडिकेट कर रहे हैं, हाँ, ठीक है, PMA वाले पॉसिबल है, PMA वाले अपने डॉक्टर को बचाने के लिए आगे आएंगे, ब्यूरोक्रेट्स जो है वो अपने इंतजामिया को बचाने के लिए आगे आएंगे। मरीजों की तरफ से बोलने वाला कौन है यहाँ पे? कोई चीज पब्लिक नहीं की जा रही। मैं पूछ रहा हूँ मरीजों के लिए बोलने वाला कौन है? मतलब डॉक्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए PMA आ जाएगी, इंतजामिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ब्यूरोक्रेट्स आ जाएंगे, ये जो लोग अफेक्ट हुए हैं उनके बिहाफ पे वहां पे कौन बोल रहा है? पेशेंट के राइट्स के लिए आज तक किसी PMA या यंग डॉक्टर एसोसिएशन हो या मेडिकल टीचर्स की एसोसिएशन हो, पेशेंट के राइट्स के लिए कभी बात नहीं करेंगे और हमेशा वो डॉक्टर की बात करेंगी। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस रूटीन में करते हैं तो हमेशा ये एक एजेंडे में रखते हैं कि पेशेंट के राइट्स के लिए आते हैं, लेकिन उनको एक वेपन हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, शील्ड के तौर पर, और अपने हमेशा मकासद इसमें मनवाते हैं। अपने ही जाती मामला जो डॉक्टर्स के हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग है, उसी की बात करेंगे, पेशेंट के राइट्स की कभी नहीं करेंगे। और इस दफा भी यही हुआ है। अब इनका PMA का अपना ओहदेदार जनूबी पंजाब में जो टॉप पे है, वो जब इसमें इंडिकेट हुआ तो उसके बाद ये सारी मार्केट में आ गया। अब इतना प्रेशर डाला हुआ है, उसके खिलाफ ना कार्रवाई हुई, सारे सस्पेंड हो गए हैं, वो नहीं हुआ। जिसके ऊपर मेन इल्जाम था कि उसने प्रेशर डाल के रिपोर्ट्स में तब्दीली करवाई थी। ओके, ठीक है, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, ठीक है। तो आसिफ भाई प्लीज इस पे नजर रखिएगा, इसको छोड़ना नहीं है। क्योंकि ये छोड़ना नहीं, ये देखें, ये प्रेशर की वजह से ही थोड़ा सा आगे वो चलता है। अगर हम सब भुला के बैठ जाएंगे तो वो तो चाहते ही हैं कि जी चिल कर लें बस। देखो बात हुई ना रिपोर्ट शाया होगी ना कार्रवाई होगी। हर रिपोर्ट पाकिस्तान में हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट होती है, लेकिन वो उनका अच्छा कर रहे हैं, फॉलो अप कर रहे हैं, वैसे OUP से मिल जाती है। अब वो एक अलग बात, मेरे पास पड़ी हुई है घर पे, अगर कोई पढ़ना चाहे। ये जो हड़ताल वाली बात है ना यार, मुझे पता नहीं क्यों मैंने वकीला बनाती दी याद आती है। जब भी कोई कुछ हो ना, हर शाख पे एक माफिया बैठा है, हर शाख पर माफिया बैठा हुआ है। एक यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो एक और डॉक्टर साहब हमारे साथ होंगे और उनके साथ हम बात करेंगे थोड़ा सा जेनेटिक्स पे, कज़न मैरिजेस पे और इसके मनफी असरात पे।